नमस्कार, आप देख रहे केबीसी न्यूज़। मैं हूं अमलेश आनंद। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि आईपी गुप्ता का गांधी मैदान में जो समागम है, जिस तरह से महारैली का आयोजन किया है, इसमें हज़ारों की संख्या में लोग यहां पहुंचे हैं और लोगों में जो जोश और उत्साह है उसको देखने के लिए यहां तमाम लोग आए हुए हैं। आईपी गुप्ता समझ रहे हैं इस चीज़ों को, क्या कुछ कह रहे हैं आईपी गुप्ता के बारे में और इस रैली के बारे में लोग। आइए हम बात करते हैं। अपने बच्चे के लिए आरक्षण देने के लिए आए हूँ और मांगने के लिए अपना हक लड़ने के लिए आई हूँ। अपना हक लेने के लिए? हाँ, अपना क्या हक। आरक्षण का हक? हाँ, आरक्षण का अच्छा, है। नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो आईपी गुप्ता ने क्या बोला है? आईपी गुप्ता ने बोला है कि हम दिला कर के रहेंगे, आप लोग के आरक्षण दिला के रहेंगे। कहाँ से आए हैं आप लोग? जिला पूर्णिया से। अच्छा, कितने लोग आए हैं? 5 लोग आए। 200 लोग आए हैं। 200। अच्छा, ये बच्ची भी आई है, आप भी आई हैं? Yes, किसके लिए आई हैं? हम अपना आरक्षण लेने के लिए आए हैं। हक लेने के लिए? मेरा आरक्षण मेरा वापस मिलना चाहिए हमको। क्या दिक्कत है हक में? हक में दिक्कत है, जो मेरा पहले हक था उसको दिया जाता है, फिर वापस लिया जाता है। जो मेरा हक है वो हमको मिलना चाहिए। तो जिसने आपको हक दिया था उसने फिर वापस लिया, तो उस पर भरोसा नहीं है कि फिर वो हक दे देगा आपको? भरोसा है, पर जो मेरा हम लोग के द्वारा ये चलाया गया था तो उसमें हम भी शामिल होने के लिए आए, जिससे मेरा आरक्षण हमको मिले। क्या चाहिए? बाल बच्चा को रक्षा चाहिए। क्या बोला है आईपी गुप्ता? आज क्या करने वाले? आज तो बोले जो आपका रक्षा बच्चा को लोग को छीना गया है, वहाँ जाके जमा होना है तो सबको मिलेगा, जब जीतेंगे तो देंगे। कोई नई पार्टी का गठन होगा? काहे नहीं होगा नई पार्टी का गठन? हाँ? जरूर होगा। होगा? हाँ। काहे नई पार्टी क्यों चाहिए? नई पार्टी अभी जनता जो हमारी आई है उनको आरक्षण के लिए तो चाहिए ही। सरकार यदि नहीं मानेगी तो हम लड़ेंगे इसके लिए ही हम पार्टी बनाएंगे अपना। आईपी गुप्ता कांग्रेस के समर्थक हैं, तो आप लोग कांग्रेस को वोट करिएगा या नीतीश कुमार को या तेजस्वी यादव को? हमें किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करना नहीं है, करना हमें सिर्फ आईपी गुप्ता को ही सपोर्ट करना है। 2000 आदमी को जमालपुर से लेकर के आए हैं, ट्रेन से, बस से, बोलेरो से, सब से आया, ठीक ना? तो क्या भाड़ा किराया भी दिया है लोगों को? कोई भाड़ा किराया नहीं, हम लोग अपना खुद से चंदा किए हैं और अपने मेहनत मजदूरी करके यहाँ आए हैं। मतलब अपने अपने पैसे अपने खर्चे पे आए हैं? खर्चे पाए हैं। क्यों आए हैं? क्या क्यों? फायदा मिलेगा? कि आईपी गुप्ता का एक आह्वान हुआ कि सबसे पहले बिहार में 80 लाख हम दूसरे स्थान पर हैं, दूसरे नंबर पर हैं जातीय जनगणना में। कोई भी अगर कहेगा बिहार का नेता कि जातीय जनगणना पर बिहार में राजनीतिक नहीं होता है, तो बिहार में ऐसा होता है। तो हम लोग भी ये निर्णय लिए और आईपी गुप्ता ने आज पटना के गांधी मैदान में लाखों लाख की संख्या 13 अप्रैल 13 लाख बिहार में। के मुखिया नीतीश कुमार ने आप लोगों को आरक्षण दिया था, जी, ठीक है, और वही नीतीश कुमार वापस ले लिया। क्या कारण हो सकता है, ऐसा क्यों हुआ? देखिए, हम लोग को आरक्षण जो है पहले से, ये मेरा पहले से है। नीतीश कुमार ने उस चीज़ को देखा कि ये आरक्षण लायक है और मुझे आरक्षण का फ़ायदा दिया उन्होंने, लेकिन उन्होंने जो नियमावली से करना चाहिए वो नियमावली से नहीं किए, वापस मेरा ख़त्म हो गया। तो आज मेरा समाज का कोई नेतृत्वकर्ता पार्लियामेंट में या विधानसभा में नहीं है। मुझे सबसे पहला हक और अधिकार, राजनीति में भागीदारी चाहिए। किसको चुनेंगे? आईपी गुप्ता को चुनेंगे। आईपी गुप्ता को? जी। आईपी गुप्ता किस पार्टी से खड़े होंगे? अभी हमको जानकारी नहीं है। जी। कांग्रेस के सपोर्टर रहे हैं जी। लेकिन दलितों के लिए या पान समाज के लिए वो लगातार 1 साल से क्षेत्र में घूम रहे हैं। जी। तो क्या लग रहा है कि आईपी गुप्ता अपने समाज को संगठित करने में कामयाब हो पाएंगे? जी, कामयाब होंगे। दोबारा कामयाब होंगे सर, अब कामयाब तो हो चुके हैं। हो चुके हैं। कैसे? अब इतना भीड़ लाना किसी एक समाज का हस्ती था क्या? एक आदमी एक बार में। किसी भी एक जात के लोगों के पास इतना हस्ती नहीं था जो अभी गांधी मैदान में वो कर दी। ये बात तो मानने वाली है जी, ये बात मानने वाली है, क्योंकि 2 दिन पहले प्रशांत किशोर पूरे बिहार के लोगों को उठा करके जी, 5 से 10 लाख की बात किए थे इसी मंच पर। जी जी, लेकिन उनकी भग पिट गई। जी जी। आईपी गुप्ता को मैं खुद देख रहा हूँ, 6 महीना 8 महीना आईपी गुप्ता जमीन से उठे हुए लोग हैं सर,
वो बहुत बड़े नाम कमाने के लिए नहीं आए हैं। अच्छा एक बात बताइए, आईपी गुप्ता क्या सच में पान समाज के लिए काम कर रहे हैं या अपने पान समाज के लिए भगवान है सर। पान समाज का मसीहा आईपी गुप्ता बन के उभरे हुए हैं। ऐसा क्या क्या फायदा दिया है आईपी गुप्ता? हमारे साथ करने के लिए हमारे आज पान समाज को पूरे गांधी मैदान को भरने का संकल्प सिर्फ आईपी गुप्ता सर ही लिए हैं, दूसरा कोई हमारे समाज का लोग नहीं ले पाए और वो कर करके आज 13 अप्रैल को दिखा रहे हैं जी कि यह जो हमारे तत्वा समाज जो है जो पान सुहासी खेती में लाने के लिए 95 से पूर्व हमारे दादाजी कहानी मुझे पता है जी। मुद्दा बताइए। मुद्दा ये है कि जो चीज़ को जांच परख कर सरकार ने हमको पान समाज में लाया और फिर वही सरकार ने हम लोग को समाज से निकाल के फेंक दिया। तो इसका सबक सिखाएंगे। इसके लिए हम लोग एकजुट हो रहे हैं कि आखिर आप ही ने कानून के द्वारा हम लोग को रोटी और बेटी के संबंध जोड़ते हुए पान समाज में जोड़े और जोड़ने के बाद में आप ही के द्वारा हम लोगों को फिर क्यों निकाल के फेंक दिया गया। आपके माध्यम से हम पूरे समाज को बताना चाहते हैं हम लोग उस लायक है, उस लायक थे जो हम लोग को कानून के द्वारा हम लोग का हक मिला था। आज हम लोगों के हक जो है हमारे कोई जाति समुदाय के सांसद में और विधायक में कोई प्रतिनिधि नहीं है, जिसके वजह से हम लोग को वहाँ से नीचे फेंक दिया गया। हम लोग भी इंसान है, कीड़ा मकोड़े नहीं है। हाँ, संगठित हो रहे हैं और संगठित होने के हम लोग यह निर्णय ले रहे हैं कि हमारों के इतना जनसंख्या के बावजूद भी हमारे पान समाज में भी सांसद और विधायक का प्रतिनिधि बने। तो आपने सुना जिस तरह से लोगों में उत्साह दिख रहा है और उनका कहना है कि हमारी जो हिस्सेदारी है, हमारा जो हक है, हमारा आरक्षण जो छीना गया, जो सरकार ने आरक्षण छीन ली, उसके विरोध में हम लोग इस बार वोट करेंगे और आईपी गुप्ता को हम सशक्त करके सरकार में लाने का काम करेंगे। जैसा कि आपने सुना होगा कि लोगों ने ये भी कहा कि आईपी गुप्ता आज एक बड़ा ऐलान करेंगे, एक पार्टी का निर्माण की भी बात करेंगे और इसी को लेकर के 2025 में हम चुनाव में खड़ा होंगे और इस पर सरकार को हम सबक सिखाएंगे। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।